अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट खालिद बारी है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ताज़ा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टॉपिक है आज का पाकिस्तान का जो नया कानून आया है उससे मुतालिक, जो है वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026। अगर आप बिटकॉइन का काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं या आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो के मुतालिक एक बहुत इम्पोर्टेंट नया कानून आ गया है और ये कानून इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको इस कानून के मुतालिक तमाम चीज़ें, तमाम एस्पेक्ट्स आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आप समझेंगे कि वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 क्या है, पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल हो चुकी है या अभी भी इलीगल है, और हुकूमत का इसके बारे में क्या प्लान है, और आम लोगों पे इस कानून का क्या असर होने वाला है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026 क्या है। आसान अल्फाज में ये पाकिस्तान का एक नया कानून है जो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। वर्चुअल एसेट्स में क्या क्या शामिल है? इसमें आ जाता है बिटकॉइन, एथेरियम, स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन बेस्ड तमाम डिजिटल टोकन्स। इस कानून को बनाने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि क्रिप्टो की मार्केट को पाकिस्तान में रेगुलेट किया जाए, यानी कि लीगल किया जाए। क्योंकि तमाम जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है और इसकी जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को क्रिप्टो से दूर रहने की गाइडेंस दी हुई थी। लेकिन इसके बरक्स रियलिटी ये थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाइनांस या दूसरी एक्सचेंजेस से क्रिप्टो और दूसरे डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग करते हैं और कर रहे थे काफ़ी अरसे से। एक एस्टिमेट के मुताबिक लाखों पाकिस्तानी क्रिप्टो होल्ड करते हैं इस वक्त। इसलिए हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और हुकूमत ये चाहती थी कि इसको रेगुलेट करके इससे इनकम से टैक्स वसूल किया जाए, ताकि इससे इकट्ठा होने वाला पैसा मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो, ना कि लोग गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके इसकी ट्रेडिंग करें। तो हुकूमत के पास दो ऑप्शन थी, या तो क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन कर देती या फिर इसको रेगुलेट करती, यानी कि लीगल करती। तो हुकूमत ने इसके लिए रेगुलेशन का रास्ता चूज़ किया क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और हुकूमत को टैक्स भी चाहिए था। तो अब देख लेते हैं कि वर्चुअल एसेट कानून जो आया है इसके तहत क्या नई चीज़ आई है। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसका नाम होगा पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि PVARA। इस अथॉरिटी का क्या काम होगा, इसके पास क्या पावर्स होंगी, ये क्या करेगी? सबसे पहला जो इसका काम होगा वो ये होगा कि जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस है उनको लाइसेंस देगी ताकि वो पाकिस्तान में काम कर सके और जिनके थ्रू लोग ट्रेडिंग कर सके क्रिप्टो की। दूसरा इसका काम ये होगा, जो डिजिटल एसेट्स कंपनीज है उनको रेगुलेट करेगी। तीसरा काम इसका ये होगा कि जो क्रिप्टो की मार्केट है उसको मॉनिटर करेगी, किसी के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई बंदा स्कैम तो नहीं कर रहा, कोई कंपनी पैसा लेके भाग तो नहीं रही। ये तमाम चीज़ें ये अथॉरिटी मॉनिटर करेगी। इन तमाम पावर्स को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान में अब जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है वो कम्प्लीटली तौर पे पाकिस्तान में इलीगल नहीं रहेगी इसके बाद। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर किसी कंपनी ने या किसी पर्सन ने ऐसी क्रिप्टो ट्रेडिंग की, ऐसा क्रिप्टो बिजनेस करने की कोशिश की जिसको हुकूमत की तरफ से लाइसेंस ना मिला हुआ, तो उसके लिए सज़ा भी रखी है। अगर कोई कंपनी या एक्सचेंज पाकिस्तान में क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए सख्त पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, जिनमें शामिल है हैवी जुर्माना और जेल। जिसका मतलब यह है कि हुकूमत चाहती है कि क्रिप्टो मार्केट लीगल और ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो चुकी है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस सवाल का आसान अल्फाज में जवाब ये है कि क्रिप्टो को लीगल करेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया फ़िलहाल। लेकिन हुकूमत अब क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की तरफ जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो कंप्लीट बैन था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं मिली, बल्कि जो रेगुलेटेड सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। जब ये सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा, अथॉरिटी बन जाएगी, तो वो इसको क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में रेगुलेट करेगी, लीगलाइज करेगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्यूचर में क्रिप्टो की जो इनकम होगी क्या उस पर टैक्स भी लगेगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो की जो इनकम होती है उस पे टैक्स लगता है और एक्सचेंजेस को भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी क्रिप्टो की जो इनकम है उस पे टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में इसके लगने के हाई चांसेस है। यानी अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग पे प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पे आपको टैक्स भी लग सकता है। तो अब देख लेते हैं कि एक आम पाकिस्तानी पे इस कानून का क्या असर होगा। इस कानून के आने के बाद क्रिप्टो स्कैम जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता था, उनके पैसे फंस जाते थे, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं था। तो अब ये जो अथॉरिटी हुकूमत बनाने जा रही है, ये अथॉरिटी उनके हकूक़ की, उनके पैसे की हिफाजत करेगी, पैसे को डूबने नहीं देगी, इन्वेस्टर हज़रात को प्रोटेक्शन मिलेगी और पाकिस्तान में जो डिजिटल फाइनेंस सिस्टम है वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आएगा। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो फिर भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। इसमें कई लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं क्योंकि कई एक्सचेंज कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, फ्रॉड हो चुके हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क भी कुछ नहीं कर सके। इसलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि बिना रिसर्च के कभी भी इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें। तब इसमें इन्वेस्टमेंट करें जब आपको इसमें मुकम्मल महारत हो और आप रिस्क ले सकें। और एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत मैं आपको बता दूं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ बास्केट। एक ही बास्केट में अपने तमाम एग्स जो है वो उसको ना रखें। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े से स्टार्ट करें ताकि आपकी लर्निंग भी हो और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाए। यहाँ पे मेरी आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस क्रिप्टो से मुतालिक ये है कि अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर में शायद आपको एसेट की डिक्लेरेशन करनी हो और टैक्स की रिपोर्टिंग भी करनी हो और इसकी लीगल कॉम्प्लाइंसेस भी ज़रूरी होगी, जिन चीज़ों का आपको अभी से ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इसकी लीगल और टैक्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुतालिक मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको टैक्स, लीगल, फाइनेंस कॉम्प्लायंस या फाइलर बनने से मुतालिक या रिटर्न फाइलिंग से मुतालिक किसी भी चीज़ के मुतालिक आपको लीगल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।